गोधूली वेला का समय समझ करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि गोधूली वेला के समय इतना सुंदर समय था कि जब स्वयं गोधूली वेला में ही वृषभ लग्न जागृत हो गया था। वृषभ लग्न जैसे ही आया, माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती है श्री हरि नारायण के साथ और प्रसन्नचित होकर के स्वर्ण कमल के ऊपर बैठी हुई है, वरद स्वरूप को धारण करती है और दाएं हाथ की हथेली से स्वर्ण मुद्रा की वर्षा करने को तैयार हो जाती है। आज माता लक्ष्मी के दर्शन करके कृतार्थ हुए संत शिरोमणि कहने लगे, माता आज कैसे कृपा की आपने, रोज तो आप कभी पधारती नहीं, आज आप कैसे पधारी हैं। कहा कि रोज तो तुम एक ही दीपक संजोते हो, आज अनगिनत दीपक प्रज्वलित किए तो मैं भी प्रसन्न हो गई कि आज मेरा संत मेरा पुत्र दीपावली मना रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ पर चली आई, नाहक ही बिना बुलाए चली आई हूँ। कहा कि हे माता कृपा ही करना है तो मुझ पर नहीं, उस माता पर कृपा करो जिसने आज इतने दीपक संजोने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। कहा कि मुझे बताओ तो कौन है। कहा चलो मैं आगे आगे चलता हूं माता, आज धन्य हो गए संत शिरोमणि, आगे आगे चल रहे हैं और माता लक्ष्मी पीछे पीछे चल रही है। संत जी के कुटिया से जब निकली और उस माता के गृह स्थल तक पहुंची, तब तक कुमकुम के और चंदन के पगलिये बनाती हुई माता लक्ष्मी धीरे धीरे पदरामणी कर रही है। और चलते चलते जैसे उस स्त्री के घर को देखा, माता ने वरद स्वरूप को धारण किया और स्वर्ण मुद्राओं की जब वर्षा करने लगी तो उस माता की जो टूटी फूटी झोपड़ी थी स्वर्ण महल बनकर के खड़ी हो जाती है। बोली लक्ष्मी महारानी की जय। अब लक्ष्मी माता कहने लगी कि नारायण कहाँ गए। पलट करके देखने लगी तो विचार किया कि मेरे प्रभु तो वहीं पर संत जी की कुटिया में बैठ गए हैं। पलट करके जब लौट करके आई, आकर के संत जी की कुटिया में प्रवेश किया तो देखा नारायण वहां पर है ही नहीं। भगवान ने कहा कि देवी मेरी अनुमति के बिना आई थी, अब जब मैं पुनः पूर्णिमा के दिन आऊंगा तब तुम्हें लेकर के जाऊंगा। कहा मैं तब तक कहां पर रहूंगी, कहां पर विराजमान रहूं, कौन से स्थान पर मुझे विश्राम करना है। कहा कि थोड़ा सा आगे चलना, वहीं पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम दिखाई देगा और वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाहर खूंटे पर कामधेनु गौ माता बंधी हुई है, उन्हीं के अंदर समा जाना। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ी, वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाहर कामधेनु गौ माता बंधी हुई थी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया कि हे गैया मैं तुम्हारे अंदर समाहित होना चाहती हूं। मैंने सुना था नारद मुनि के श्रीमुख से कि सभी देवी देवताओं का वास तुम्हारे अंदर है, क्या मुझे भी स्थान मिलेगा। कामधेनु गौ ने कहा कि हे माता भय लगता है, क्योंकि दो प्रकार का स्वरूप आपका है, एक तो सुलक्ष्मी और एक कुलक्ष्मी। जिसको कुलक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है वह अहंकार के वशीभूत हो जाता है। हे माता मेरे अंदर यदि तुम्हारा प्रवेश हो गया, मेरे देह के अंदर, मेरे अंगों के अंदर, तो कहीं मैं अहंकार के वशीभूत ना हो जाऊं और मेरे नारायण को अहंकार कभी भाता नहीं है, कहीं मैं उनके चरणों से दूर ना हो जाऊं, इसलिए मन में भय जागृत हो रहा है। कहा कि ठीक है, जब तुमको लगे कि मेरे अंदर अहंकार आ गया तुम मेरा त्याग कर देना। कहा कि ठीक है, गोबर के अंदर तुम विराजमान हो जाओ, जब मुझे लगेगा तुम्हें अहंकार आ गया तब मैं विष्ठा का त्याग करूंगी, इसलिए गोबर में तुम विराजमान हो जाओ। माता लक्ष्मी सदैव सदैव के लिए गौ माता के अंगों के अंदर विराजमान हो जाती है। चाहूं और पुष्प वृष्टि हो रही है, सत्यलोक के देवता बार बार पुष्प वृष्टि करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए गौ माता की